Hello learners, welcome to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous videos, we have seen about BFS, DFS and AUM. So जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि BFS क्या होता है, DFS क्या होता है, हमने उनको एग्जाम्पल के जरिए समझा था और वो किसके अंदर आते हैं, वो अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक के अंदर आते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो भी आप पूरा देखें, उसको समझने की कोशिश करें। तो आज का हमारा वीडियो कौन सा है? आज का हमारा वीडियो है डेप्थ लिमिटेड सर्च, DLS। DLS, ये DLS क्या होता है? हमने DFS तो देखा था, लेकिन DLS क्या है? DLS क्यों इजाद हुआ, उसको क्यों बनाया है, वो क्यों है, वाई? क्योंकि DLS मतलब लिमिटेड, डेप्थ लिमिटेड सर्च मतलब आपको सर्च करना है एक लिमिट पे, आपको एक लिमिट लगाना है, एक लिमिट आपको दी जाएगी, तो आपको वहीं तक ही सर्च करना होगा। तो ये था हमारा डेप्थ लिमिटेड सर्च। तो आइए इसकी ज़रा थ्योरी के ऊपर हम ज़रा नज़र डालते हैं, जो कि थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। जो जो हमारी थ्योरी है वो आप प्लीज़ उसको भी देखें, उसको भी समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारी थ्योरी क्या करती है? DLS इज ए वेरिएंट ऑफ DFS। DLS क्या है? DLS एक वेरिएंट है DFS का। जैसे कि DFS में कैसा था, DFS में हमको डेप्थ तक मतलब कि पूरा एंड तक हमको सर्च करते हुए जाना था। अब DLS में क्या होता है, हमको सिर्फ एक लिमिट दी गई जाती है, वो लिमिट तक ही हमको सर्च करना होता है। अब DFS कैसा था, आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ, जरा प्लीज देखिए। ये हमको एक ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है। अब आप फर्स्ट करो, अब ये पूरा इसके इनफाइनाइट नोड्स है, मतलब कि ये एंड पूरा इनफाइनाइट है, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, ये पूरा एंड तक होगा। अब डेप्थ में कैसा होता है कि हम DFS में कैसा करते हैं कि एक की तरफ से हम उसको सर्च करते हैं, मतलब कि हम एक ही डेप्थ में सर्च करते हुए जाते हैं। अब अगर मान लो हमारा गोल ये रहा, तो अगर इन्फिनिट लूप में रहा तो क्या होगा, वो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, वो स्टक हो जाएगा। BFS में कैसा था, BFS में हम शैलोवेस में फाइंड करते थे, लाइक हम सीक्वेंस में फाइंड करते थे तो हमको गोल मिल जाता था। लेकिन DFS में कैसा था, हमको डेप्थ तक सर्च करते हुए जाना, देन बैक ट्रैक करके फिर दूसरे इस पे हमको जाना था। अगर आप मान लो अगर ये इन्फिनिट रहा, मतलब कि ये खत्म ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, हम सर्च करते हुए ही जाएंगे। हम यहाँ से शुरू करके यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। लेकिन हमारा गोल तो यहाँ था, अब हम यहाँ पे चले गए, अगर हम फंस गए तो, स्टक हो गए तो हमको तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए, तो इसके लिए जो हमारा DLS है वो काम में आता है। कैसे काम में आता है, पहले तो आपने समझा होगा कि वो एक वेरिएंट है DFS का। DFS का एक वेरिएंट हो गया, एंड देन इसके बाद DLS imposes a limit on the depth of search tree। DLS क्या करता है, एक लिमिट इंपोज करता है, मतलब कि एक लिमिट लगाता है आपके सर्च ट्री पे। ग्राफ ट्री बोलो या तो सर्च ट्री बोलो, आप दोनों भी एग्जांपल के जरिए आप कर सकते हैं। अगर आपके सर्च ट्री आप कर रहे हैं, अब ये मेरी सर्च ट्री है, इसके ऊपर वो लिमिट लगाएगा, हमको वो लिमिट की सर्च करना होता है। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द सर्च फ्रॉम गोइंग टू डीप एंड पोटेंशियली गेटिंग स्टक इन द इनफाइनाइट लूप। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको हिंदी में बोला था, ये बस इंग्लिश में ही है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट जो सर्च है, मतलब कि इनफाइनाइट नोड्स है, मतलब कि आपको सर्च करते ही जाना है, तो ऐसा हो जाएगा कि आप फंस जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे वही लूप में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिमिट लगाते हैं अपने सर्च ट्री पर, पर्टिकुलरली यूजफुल इन वेयर द सर्च स्पेस इज वाइड और इनफाइनाइट। और ये DLS कहाँ पे यूज होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपका जो नोड्स है, आपके जो सर्च ट्री है वो इनफाइनाइट है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, इनफाइनाइट है वो। तो इसके लिए हम DLS को यूज़ करते हैं कि हम लिमिट लगा देंगे, आपको बस वही लिमिट तक सर्च करना होगा। तो ये था हमारा थ्योरी। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एग्जाम्पल मतलब DLS एक्चुअली में होता क्या है। अभी हमारा एग्जाम्पल है सर्च ट्री का। अब मैं इस पर एक लिमिट लगा दूँ, क्योंकि लिमिट इज इंपॉर्टेंट इन DLS। मैंने लिमिट लगा दी 3 की। 3 की लिमिट मतलब 0, 1, 2 एंड 3, ऐसा। हमको बस यहाँ तक ही सॉल्व करना है, हमको ये सॉल्व नहीं करना है, बस हमको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। ये हमारा स्टार्ट स्टेट और ये हमारा गोल स्टेट, समझिए आप। फर्स्ट करो, या तो इसका गोल स्टेट अगर नहीं भी रहा तो मैं वो भी आपको बताता हूँ मैं। लिमिट हमने लगा दी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब या तो यहाँ से शुरू करो, अब यहाँ से यहाँ शुरू करो, यहाँ से शुरू करो आप, लेकिन आपको स्टार्ट करना है एक ही तरफ से, दोनों तरफ से आप स्टार्ट नहीं कर सकते।
तो मैंने तो स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, हमारा स्टार्ट मतलब क्या है, ए है, एंड ए से हम कहाँ पे जाएंगे, बी पे। ए से हमने बी पे गए, उसके बाद आप ई पे भी जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं, ई पे चले जाएंगे, हम ई पे गए। अब ई के बाद यहाँ पे कोई है मतलब ई, और हमें कहाँ पे लेकर जा रहा, कहीं पे लेकर नहीं जा रहा, तो हमको क्या करना होगा, हमको बैक ट्रैक करना होगा। बैक ट्रैक मतलब हमको वहां से पीछे जाना होगा, तो हम पीछे जाएंगे फिर से बी पर। बी हमने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब बी से हम किस पे जाएंगे, डी पर, डी, एंड देन जी एफ, या तो एफ पे जा सकते हैं, जी पे भी जा सकते हैं। अब हम डी से जी पर जाएंगे, जी पे गए। अब जी के बाद नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये हमको कहीं पे नहीं लेकर जा रहा, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर पीछे कहाँ पे, डी पे आएंगे। डी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, एम डी से हम फिर एफ पे जाएंगे, मतलब कि जी एंड एफ। तो ये हमारा इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, एफ के नीचे जे भी है, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी थी 3 की, अब 3 के बाद हमको सॉल्व नहीं करना है। ये तो हमारा एक इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे कि पीछे चले जाएंगे, ये तो हमारा पूरा हो गया। अब पीछे पूरा बैक ट्रैक करके फिर ए पे आएंगे, ए पे आए, ए पे आने के बाद फिर ये दूसरा वाला बता रहा हूँ आपको, ये तो एक हो गया। अभी दूसरा वाला देखो आप, एस से, मतलब एस क्या है हमारा, स्टार्ट क्या है, ए है। ए से हम किस पे गए, सी पे, सी पे गए। सी से मैं आई पे भी जा सकता हूँ, मैं एच पे भी जा सकता हूँ। पहले आई पे जाकर देखेंगे, ये हमारा आई हो गया। अब आई हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है, कहीं पे लेकर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, फिर से बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके हम फिर से सी पे आएंगे, सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड देन फिर एच पे जाएंगे, एच एंड देन के। यहाँ तक हो गया हमारा। या तो गोल स्टेट बोलो, या तो अगर गोल स्टेट अगर नहीं भी रहा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट कर लो, ये नहीं है हमारा गोल स्टेट, हम जस्ट ऐसा आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो यहाँ तक हम, ये इतना हमारा हो गया, इसके आगे हम सर्च नहीं करेंगे। अब बैक ट्रैक करके फिर से यहाँ पे आ जाओ, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, यहाँ से यहाँ शुरू करो, यहाँ से यहाँ शुरू करो। हाँ, और एक सोल्यूशन हो सकता है, कैसा हो सकता है, और एक हो सकता है, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिया, एंड देन सी पे गएंगे, सी से फिर हम पहले आई पे गए थे ना, अब एच पे भी जा सकते हैं, हम एच पे चले जाएंगे, एंड देन फिर के। 3 पॉसिबल सोल्यूशन इससे हो सकते हैं। अगर आपका गोल स्टेट समझो अगर जी रहा, तो आप इससे भी पहुंचेंगे जी पर, इससे भी पहुंचेंगे और इससे भी पहुंचेंगे। तो ये था हमारा डेट लिमिटेड, कि हम एक लिमिट लगा देंगे, उसके लिमिट के आगे हमको सॉल्व करना नहीं रहता है, वहीं तक ही हमको सॉल्व करना होगा। तो ये था हमारा DLS। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आपको याद रखना होगा। डेप्थ लिमिटेशन, डेप्थ लिमिटेशन मतलब कि वो आपको लिमिट देंगे, आपको लिमिट लगाना होगा, वो लिमिट तक ही आपको सॉल्व करना होगा। ये था हमारा DLS। इनकम्प्लीट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इनकम्प्लीट है या नहीं है, इट इज़ इनकम्प्लीट और नॉट, यस इट इज़ इनकम्प्लीट और मे बी कम्प्लीट। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो आपने 3 की लिमिट लगा दी, लेकिन आपका गोल, आपका जो गोल स्टेट है अगर वो जे रहा, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपको बस आपकी लिमिट तक ही आपको सॉल्व करना रहता। अगर आपका गोल स्टेट अगर नीचे रहा तो आपका सोल्यूशन क्या होता, इनकम्प्लीट होता, आपका सोल्यूशन को आपको गोल नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका गोल अगर लिमिट के नीचे रहेगा तो आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट होगा। अगर आपका गोल लिमिट के अंदर रहेगा, जैसे कि ये के है, यहाँ रह गया, तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट और मे बी कंप्लीट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने देखा था BFS DFS में क्या थी, ऑर्डर ऑफ BD थी, लेकिन यहाँ पे क्या आता, ऑर्डर ऑफ BL। क्यों, बी इज ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर मैंने आपको पहले ही बोला था कि ब्रांचिंग फैक्टर मतलब आपका जो स्टार्ट स्टेट है, मतलब आपका जो पेरेंट है, आपका जो ब्रांच फर्स्ट है, उसके कितने नोड्स कनेक्टेड है, उसको कितने नोड्स जा रहे हैं, B और C। तो ये हमारा ब्रांचिंग फैक्टर। लिमिट, L मतलब लिमिट, मतलब आप जो लिमिट लगाएंगे आपके सर्च ट्री पे, आपकी प्रॉब्लम पे। तो ये था हमारा DLS। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और पूरा एंड तक ये वीडियो को देखें। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगले वीडियो में। बाय बाय लर्नर्स।